सो गाइस इस वीडियो में करेंगे अपना रेपोजिटरी क्लास क्रिएट करेंगे सो दैट गाइस कि हम बैकग्राउंड के अंदर इंसर्ट करवा सके डेटाबेस के अंदर। ओके, तो बस क्या करते हैं, सबसे पहले एक पैकेज क्रिएट करते हैं यहाँ पर। इसमें आता होगा देखो यहाँ पर एंड एक पैकेज क्रिएट करता हूँ पहले तो, जिसका नाम गाइस क्या रखता हूँ यहाँ पर, रेपो रेपोजिटोरी सिंपल। एंड गाइस क्या किया, इसके अंदर एक क्लास क्रिएट करता हूँ, सिंपल क्लास। कॉटलिन में गया, देन क्लास क्रिएट की यूज़र रेपोजिटोरी सिंपल। गाइस इतना काम कर लिया। ओके, अब गाइस यहाँ पर शुरू करते हैं अपना काम सबसे पहले। ओके, तो गाइस देखो यहाँ जब मुझे करना पड़ेगा, दो फंक्शन पहले क्रिएट करने पड़ेंगे। और गाइस पहले तो मेरे को इंसर्ट करवाना पड़ेगा। ओके, और एक करना पड़ेगा मुझको क्या यहाँ पर, शो करवाना पड़ेगा, मतलब गेट ऑल यूज़र डेटा रखना पड़ेगा फंक्शन, ठीक है, ताकि मैं सीधा व्यू मॉडल के अंदर डेटा को भेज सकूँ वहाँ से, ठीक है। अब वैसे वो क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले आपको इंसर्ट करवाना पड़ेगा। तो बस याद रखना है यहाँ पर, जब भी हम इंसर्शन का काम करें ना कभी, तो हमेशा ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट कि हमें रेपोजिटरी क्लास के अंदर ही काम करना है। ओके, क्या करता हूँ, आपको एक फन क्रिएट किया यहाँ पर एंड इंसर्ट नाम का क्या किया, एक फंक्शन क्रिएट किया, सिंपल काम हो गया। अब बस क्या करता हूँ, एक बनाता हूँ मैं यहाँ पर क्या, फन एंड गेट ऑल यूज़र डेटा नाम बनाता हूँ, ठीक है। एंड गाइस ओके, इतना काम हो गया। एंड गाइस ये रिटर्न क्या करता है गाइस, यहाँ पर लाइव डाटा रिटर्न करता है। यस, ये लाइव डाटा रिटर्न करेगा, जिसका जो क्या होगा, लिस्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। एंड लिस्ट, और आपने यूज़र पास कर दिया। इतना गाइस देखो सिंपल काम हो चुका है हमारे पास, ठीक है। इसको बाद में सॉल्व करेंगे। ओके, आप गाइस देखो जो इंसर्ट और गेट ऑल यूज़र डेटा है ना, ओके, ये जो है ना बेसिकली, वो मुझे कहाँ, मुझे ना बेसिकली यूज़ करना है, व्यू मॉडल के अंदर यूज़ करना पड़ेगा। जो मैं आगे क्लास जो मैं डेवलप करूँगा यहाँ पर, उसको मुझे फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस मैं चाहता हूँ ना कि मुझे ना इस यूज़र रेपोजिटरी का ऑब्जेक्ट ना क्रिएट करना पड़े वहाँ पर व्यू मॉडल के अंदर। मैं क्या करूँ, इसको डायरेक्टली इस क्लास से ही कॉल कर लूँ यहाँ पर। ओके, तो गाइस वो कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं कंपेनियन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूँ, ऑफ कोर्स गाइस, तो मुझे करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत है, नेवर, मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो क्या करता हूँ, इनको क्या करता हूँ, मैं रखता हूँ कंपेनियन ऑब्जेक्ट के अंदर, सिंपल। यहाँ गाइस क्या किया, यहाँ गया एंड इसको मैंने, एंड गाइस सिंपल। अब क्या हो चुके हैं, ये कंपेनियन ऑब्जेक्ट के अंदर आ चुके। इसका मतलब ये है कि मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, इस क्लास से ही कॉल कर सकता हूँ इन इंसर्ट और गेट और यूज़र डेटा फंक्शन को। सिंपल काम हो गया गाइस, ठीक है। तो गाइस देखो, जो ये इंसर्ट है ना, इंसर्ट के अंदर क्या करना पड़ेगा, देखो मुझको इंसर्ट के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ये लिखा है ना, इस इंसर्ट फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। एंड गाइस जो ये लिखा ना, मैं देखो बताता हूँ, यहाँ पर रेपोजिटरी में जाते हैं एंड गाइस जो ये लिखा ना, गेट ऑल यूज़र डेटा, उसके अंदर क्या करना पड़ेगा मुझको, इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। देखो गाइस अब मैं कैसे कॉल कर सकता हूँ, देखो मैंने बताया था ना, लाइक इसके थ्रू कॉल करेंगे, इस यूज़र डाउ जो लिखा ना, मतलब ये फंक्शन गेट डाउ नाम का, इसके थ्रू हम कॉल करेंगे उनको, ठीक है। तो जो करना क्या है आपको, सिंपल देखो यहाँ पर, अब इसके थ्रू अगर करेंगे गाइस यहाँ पर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो मुझे यूज़र डेटा बेस का का एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा एंड उसके थ्रू क्या करूँगा, इसको करूँगा गेट इंस्टेंस में क्या करूँगा, कॉल करूँगा इसको, ठीक है। कॉल करने के बाद क्या है, इसको क्या करूँगा, इस गेट इंस्टेंस से मैं इसको कॉल कर लूँगा, ठीक है। अब इसको मैंने कॉल कर लिया, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या कर लेगा, इसको कॉल कर लेगा। गाइस मैं आपको प्रैक्टिकली करवाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। क्या करता हूँ देखो गाइस, यूज़र रेपोजिटरी पे गया मैं यहाँ पर। अब गाइस क्या करता हूँ, पहले यहाँ गया, ठीक है। क्या किया मैंने, एक इसकी प्राइवेट टाइप को पास करता हूँ यहाँ पर, वेर नाम का, ठीक है, जो कि मैंने बनाया क्या, डेटाबेस यहाँ पे करना है, ठीक है। तो क्या किया मैंने, लिखा यहाँ पर यूज़र डेटाबेस, यहाँ पर डेटाबेस सिंपल। और अगर देखो क्या करना है यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर, तो इस रिटर्न करवाना पड़ेगा मुझको क्या, यहाँ पर किस टाइप का बेसिकली यहाँ पर ये, तो यूज़र डेटाबेस का नाम का, सिंपल। इतना कैसे आपको काम करना है, ओके डन, ठीक है। कैसे इतना काम हो गया ना आपका। अब कैसे क्या करो, यहाँ पर आप एक क्वेश्चन मार्क पास हो और यहाँ पर नल पास कर दो, इतना का सिंपल काम कर लिया। मतलब मैंने क्या किया, इसको जस्ट डिक्लेयर कर दिया, ओके। अब गाइस देखो क्या करना है, मैं क्या करता हूँ, पहले तो यहाँ आता हूँ, मैं क्या करता हूँ पहले ना, इसके मतलब इसको कॉल करता हूँ, इस गेट इंस्टेंस को कॉल करता हूँ, ठीक है। पहले ये कॉल करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो कैसे क्या करना है मेरे को, रेपोजिटरी में गया वापस एंड एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ पहले, फन नाम का। एंड मैंने क्या किया, इनिशलाइज डीबी पास करता हूँ, सिंपल। ये मैंने जस्ट फंक्शन क्रिएट कर दिया, ओके। अब वैसे वो क्या किया यहाँ पर, इसको मैं प्राइवेट बना लेता हूँ फंक्शन को, क्योंकि मुझे यूज़ तो कहीं करना नहीं है, सिंपल।
नहीं भाई प्राइवेट नहीं हो सकता यहाँ पर, ठीक है। अब वैसे पहले क्या करता हूँ, पहले मैं इसको करता हूँ, ठीक है। अब ये जो इसका रिटर्न टाइप देखो क्या है, इसका रिटर्न टाइप होगा क्या, यूज़र डेटाबेस, ठीक है। यूज़र डेटाबेस, सिंपल, इतना का इस काम कर लिया, इतना का इस काम कर लिया, सिंपल। अब वैसे वो क्या हो रहा है देखो यहाँ पे, सिंपल, ये एक कॉन्टेक्स्ट लेगा, ठीक है। आपको कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा, सिंपल, इतना काम हो गया। अब कैसे क्या करो, आप यहाँ से रिटर्न करवाओ, एक मिनट से करता हूँ, रिटर्न का इस रिटर्न करवाओ यहाँ से क्या, यूज़र डेटाबेस से डॉट इंस्टेंस का सिंपल काम हमने यहाँ पर कर लिया। सॉरी गाइस, यहाँ पर इंस्टेंस नहीं, आपको यहाँ पर गेट इंस्टेंस कॉल करना है, गेट इंस्टेंस, और यहाँ पे आपको कॉन्टेक्स्ट पास कर देना, सिंपल। कैसे हो क्या, आपको इस क्या करेगा देखो, यहाँ पर मुझे करवाना है देखो, एंड का सिंपल, इतना का इस काम हो गया, ठीक है। अब कैसे करता हूँ इसको, मैं क्या करता हूँ, ओके सिंपल गैस का हो गया। तो गैस क्या करेगा, ये फंक्शन क्या करेगा, इस गेट इंस्टेंस को क्या करेगा, कॉल कर लेगा, ठीक है। गैस अब गेट इंस्टेंस को कॉल कर चुका है, ठीक। अब क्या करता हूँ देखो, यहाँ पर आता हूँ, ओके, एंड यूज़र डेटाबेस जो मैं लिखा है यहाँ पे गैस, एक मिनट, एक गैस यूज़र, गैस इंसर्ट में आता है, ठीक है। अब क्या करना है, यूज़र, एक मिनट, यहाँ पर आना है, यूज़र लिखना है, यूज़र डेटाबेस इक्वल टू, कैसे आपको क्या पास करना है, इक्वल टू लिखना है यहाँ पर, और क्या करना है आपको, इनिशलाइज डीबी, और यहाँ क्या करना है आपको, कॉन्टेक्स्ट पास करना पड़ेगा। तो क्या करो, यहाँ पर आप पहले कॉन्टेक्स्ट पास करो, और सेकंड जो, ओके बस ये पास करता हूँ पहले यहाँ पर, एंड का कॉन्टेक्स्ट पास कर दो, सिंपल, इतना काम हो गया। अब वैसे को हुआ क्या है मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर ये जो यूज़र डेटाबेस है ना, इसके पास क्या आ चुका है, गेट इंस्टेंस आ चुका है, ठीक है। ये जो गेट इंस्टेंस है ना, ये आ चुका है। अब इसके थ्रू क्या करूँगा, मैं लिखा था जो डाउ बनाया था मैंने फंक्शन, ये जो डाउ है यहाँ पर, अगर दिखाता हूँ आपको डाउ, ये इसको कॉल करूँगा, ठीक है। इस डाउ को कॉल करूँगा, ठीक है। इस डाउ को कॉल करने, इस डाउ को मैंने कल कॉल कर लिया ना, तो इसे क्या करेगा, ये कॉल हो जाएगा हमारा सस्पेंड, मतलब इंसर्ट फंक्शन कॉल कर लेगा, सिंपल। अब बस करना क्या देखो, वापस आना है यहाँ पर, एंड अब मैं क्या करता हूँ आपको देखो, इतना काम हो गया, ठीक है। अब कैसे क्या करना है, जो हमको डेटा को इंसर्ट करवाना है ना बेसिकली, वो क्या करना है, बैकग्राउंड के अंदर करवाना है। तो यहाँ पर आपका होगा कॉटलिन का रूटीन का काम होगा, ठीक है। तो क्या करो, आपको रूटीन स्कोप पास करो, और यहाँ पर आप आयो दे दो, आयो। गाइस देखो यहाँ पर मैंने आयो क्यों पास किया, पहले देखो, आयो का मतलब क्या होता है, इनपुट ऑपरेशन, मतलब इनपुट जो मतलब इनपुट और आउटपुट, इसका मतलब होता है, मतलब क्या करना है, जब आप क्या करना है बैकग्राउंड के अंदर टास्क परफॉर्म करवाना ना, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा, जस्ट सिंपल। आपको क्या करना है, आपको डॉट लिखना है, आपको लॉन्च पास करना है, सिंपल काम हो गया। इतना का इस काम हो चुका है, सिंपल हो चुका है, ओके। अब बस क्या करो, आप यहाँ लिखो, अब यूज़र डेटाबेस डॉट पास पास करो यहाँ पर, और गेट डाउ लिखो, एंड डॉट रखें, एंड इंसर्ट करवा दो, सिंपल कैसे हमने यहाँ पर काम कर लिया, ओके। तो बस देखो यहाँ पर हुआ कैसे देखो, अब इंसर्ट को कॉल कर लिया, अब एक पैरामीटर मांग रहा है हमको यूज़र नाम का, ठीक है। तो क्या करो कैसे, ऊपर यहाँ जाओ, देखिए गाइस देखो, आपको जाना है कहाँ पर, एक मिनट, आपको गाइस एक मिनट, मैंने कहाँ कर दिया इसको, यहाँ पे क्रॉस करना है गाइस, यहाँ पास करना है आपको, सॉरी, एक मिनट, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको, इधर आप क्या करो, इस यूज़र को क्या करो यहाँ पर डाल दो, ठीक है, यूज़र, सिंपल, इतना काम हो गया। अब बस करो, यूज़र को क्या करो यहाँ पर ऐड करो, सिंपल। अब बस ये एक को एंड सेफ नल पास कर दो, ठीक है। अब बस यहाँ पे आपको पास करना पड़ेगा इस चीज़ को, सिंपल, इतना का काम हो गया, ठीक है। गाइस देखो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इंसर्ट को मैंने कॉल कर लिया ना यहाँ पर, तो क्या करेगा, डेटा क्या करेगा, आपको बैकग्राउंड में क्या करेगा, इसको इंसर्ट करवा देगा, समझे, बैकग्राउंड के अंदर इंसर्ट करवाने का काम ये हो चुका है। बस देखो सिंपल काम था पे, और कुछ नहीं वहाँ पर, ठीक है, इतना काम हो गया। अब बस क्या करना है आपको, गेट ऑल यूजर डेटा को भी कॉल करना पड़ेगा, सेम इसी तरह। क्या करना, आप यहाँ पर आओ, पहले यूजर डेटा बेस लिखो, दैन इनिशलाइज डी पर कॉल करो, एंड यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पहले पास करना पड़ेगा, ठीक है। बस पहले कॉन्टेक्स्ट पास कर दो, यहाँ पर आओ, आपने क्या किया, कॉन्टेक्स्ट ही सिंपल, एंड गाइस यहाँ नीचे आना आपको, अब सेम उसकी तरह कॉल करो पहले, ठीक है। देखो गाइस, ये जो परफॉर्म होगा ना ऑपरेशन बैकग्राउंड के अंदर नहीं होगा, इसलिए आपको कॉटलिंग कॉर्टिंग की जरूरत बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, ओके। तो ओके, अब बस क्या करना है, यहाँ पर आना है आपको, और रिटर्न कैसे करवाना है आपको, आर यू टी या रिटर्न, एंड आपको क्या करना है यहाँ पर, यूज़र डेटाबेस डॉट कॉल करो यहाँ पर, गेट डाउ डॉट गेट ऑल यूजर डेटा, एंड दैट्स सिंपल कैसे हो गया। अब बस यहाँ पर आप सेफ नल भी पास कर सकते हो, देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया, अगर यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क दे, एक मिनट का इसे कुछ कह रहा है मुझको, लाइव डेटा एंड वाइस टू बूम। कैसे देखो इतना काम हमारा हमारा हो चुका है बिल्कुल, देखो कितना का सिंपल काम हो गया हमारे पास,
कि कोई कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी कुछ करने की यहाँ पर। देखो गाइस, इसका मतलब क्या है, आपको बैकग्राउंड में टास्क परफॉर्म करना है। ये आपको हमें क्या करना पड़ेगा कि गेट ऑल यूजर डेटा, मतलब आपको व्यू मॉडल में पास करना पड़ेगा ताकि आप डेटा को शो करवा सको कहाँ पर, रिसाइकलर व्यू के अंदर। सिंपल। और गाइस हमने सिंपल ही काम कर लिया। आपको दिखाता हूँ पूरा कोड, देखो। होप गाइस कि आपको विजिबल होगा और आपको समझ में बिल्कुल आया होगा यहाँ से। ओके गाइस, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप 2-3 बार वीडियो देखो, आप समझने की कोशिश करो कोड को। ओके।